नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। मैं आपके साथ सृष्टि मेहता। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा ये खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। कुरुक्षेत्र में शहीद उद्यम सिंह के बलिदान दिवस समारोह में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल मुख्य अतिथि रहे। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने उद्यम सिंह के जीवन पर प्रकाश डाला। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल कुरुक्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने शहीद उधम सिंह के बलिदान दिवस समारोह में शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री यहां पर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे थे। समारोह का आयोजन अनाज मंडी में किया गया, जहां पिछले एक हफ्ते से तैयारियां की जा रही थी। समारोह में अन्य समाज के अलावा विशेष तौर पर कंबोज समाज के प्रदेश भर से हजारों लोग पहुंचे। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने उधम सिंह के जीवन पर भी प्रकाश डाला और उन्हें याद करते नजर आए। श्री बाबूराम जी कंबोज पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, श्री पवन कुमार जी पूर्व विधायक, कृष्ण बेदी जी शाहबाद से पूर्व हमारे मंत्री, श्री रामचंद्र कंबोज जी रानिया से पूर्व विधायक, श्री रवि बातान जी, श्री बीआर कंबोज जी, श्री दुम्मन सिंह किरमत जी, उपस्थित सभी सभा में उपस्थित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, पत्रकार छायाकार मित्रों, बहुत ही प्रेरणा का हमारे लिए विषय है कि आज हम देश की आजादी के मतवाले, जिनके बलिदान से उस समय की पीढ़ी को देश की आजादी के लिए प्रेरणा मिली, ऐसे शहीद उधम सिंह जी के शहीदी के उपलक्ष्य में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। उनके इतिहास के बारे में बहुत सी बातें यहां बताई गई हैं, लेकिन जो कुछ जानकारियां ऐसी भी हैं, शायद चर्चा हुई कि नहीं हुई, मेरे आने से भी पूर्व भी हो सकती हैं। बहुत गरीब परिवार, सामान्य परिवार से वो बालक, जिसका जन्म 26 दिसंबर 1899 में संगरूर जिले के सुनाम कस्बे में हुआ। बालक सेवाभावी था। बचपन का नाम शेर सिंह था और जब भी कभी उत्साहपूर्वक ऐसे मंगल कार्य होते थे, मेले लगते थे, ऐसे स्थान पर सेवा करने के लिए पानी भी पिलाने का काम वो करते थे। जैसे एक युवक की मन की इच्छा के अनुरूप सेवा भाव से बैसाखी का दिन 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग में जो एकत्र हुआ, उस समय देश की आजादी की ज्वाला सब लोगों के मन में धधक रही थी। बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में जैसे मेला लगता वैसा मेला भी लगा और वहां देश गुलाम था, आजाद कराने के लिए तरह तरह की भाषण, तरह तरह की चर्चाएं वहां हो रही थी। और वह अचानक जालिम अंग्रेज सरकार के कुछ अफसरों ने गोली चलाई। 3 अधिकारी सीधे सीधे उस नरसंहार के और जिम्मेवार थे। शेर सिंह अपनी आंखों से वो देख रहे हैं। गोली बहुत चली, गोलियों की बौछार हुई वहां। जनरल डायर उसमें थे
और इसी प्रकार से वहां अन्य अधिकारी जनरल मोयली, सर माइकल डवायर वहां थे, एक जेटलैंड नाम के अधिकारी थे। तो ऐसे इन अधिकारियों के आदेश पर लोगों ने जान बचा करके भागने की कोशिश की। कुछ लोग गोलियों से भुन गए, बहुत लोगों ने इज्जत बचाने के लिए कुएं में छलांग लगा दी। लेकिन बालक सारा दृश्य देखता रहा। शेर सिंह बच तो गया, बच गया, लेकिन मन में क्रोध की अग्नि उस समय उबाल खाने लगी कि वे देश के लोगों के ऊपर, निहत्थों के ऊपर गोलियां चलाने का बदला लेकर के ये जो सामने दिख रहे अधिकारी हैं, इनकी हत्या करके मैं बदला लूंगा। और उस दिन से मन में तरह तरह की तैयारियां शुरू हो गई, क्योंकि ये सारे विदेशी अधिकारी थे, इंग्लैंड में थे। विचार बना लिया कि इंग्लैंड जाकर के और मौका कोई ना कोई प्राप्त करते ही जनरल ड्वायर को मारना है। कहते पहले उधम सिंह नाम नहीं था, विदेश जाने के लिए नाम भी बदल लिया। उधम सिंह नाम से विदेश चले गए और वहां जाकर, जैसा अभी हमारे कर्णदेव जी सारा विषय बता रहे थे एक मीटिंग के अंदर, इन अधिकारियों को वहां पहुंचना था, जनरल डवायर को भाषण देना था। भीड़ भरा हॉल, किताब के अंदर एक खांचा बना करके अपना पिस्टल डाल के ले गए। जैसे भाषण देकर जनरल डवायर बैठे, धड़ाधड़ कुर्सी पर बैठे बैठे 3 गोलियों से मार दिया। और हत्या करने के बाद वहां से भागने की कोशिश नहीं की, बल्कि सीना चौड़ा करके उन्होंने कहा कि मैंने अपने देश के अंदर जो कत्लेआम देखा है उसका बदला गोलियां चलाकर जनरल डवायर को मार करके बदला ले लिया है। पुलिस ने पकड़ लिया। पकड़ते ही पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? कहने लगे, मेरा नाम राम मोहम्मद सिंह। उन्हें नाम अपना उधम सिंह उस समय नहीं बताया। राम मोहम्मद सिंह। पास में जो और लोग थे उन्होंने पूछा हल्के से, तुम्हारा नाम उधम सिंह है, तुमने राम मोहम्मद सिंह क्यों बताया? कहने लगे, देखिए मेरे देश के लोगों को मैं इस नाम से जगाना चाहता हूं, वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, इनको इस एक नाम से जगाया जा सकता है। राम हिंदुओं के लिए, मोहम्मद मुसलमानों के लिए, सिंह सिखों के लिए। मन में उस समय विचार था, मेरे देश के लोग जागृत कैसे हों। ये दिन 1940 13 मार्च का था। 1940 के बाद हम देखते हैं कि इस देश के अंदर उस समय कितना क्रांतिकारी बदलाव हो रहे थे। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन भी उस समय किया। दुनिया का दूसरा विश्व युद्ध उस समय हुआ। देश को किसी भी तरीके से आजाद कराना है। क्रांतिकारी भी उठ खड़े हुए। शांति दूत महात्मा गांधी की यात्राएं भी उस समय शुरू हुई। सारे देश में जन जागरण चल रहा था। अंग्रेज ने पकड़ के जेल में डाल दिया और देखिए उनकी चुस्ती फुर्ती, 2 दिन के अंदर अंदर दोषी करार दे दिया, फांसी की सजा सुना दी और 4 महीने के अंदर अंदर 31 जुलाई 1940 को फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया। उस दिन इस देश के लोगों के रोंगटे खड़े हुए कि शहीद उधम सिंह ने देश के लिए जान दी है। हमको इस अंग्रेज को यहां से भगाना है, देश को आजाद कराना है। ये मैं समझता हूं उनकी इतनी बड़ी प्रेरणा थी कि उनको कभी भुला नहीं सकते हैं, कभी भुला नहीं सकते। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि उधम सिंह से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं तो ऐसे बलिदानियों की वजह से। सीएम मनोहर लाल ने मदन लाल धिंगड़ा को भी याद किया। देश को और मजबूत बनाने की जरूरत है, ये तमाम बातें मुख्यमंत्री कहते नजर आए। इसके अलावा उन्होंने आजाद देश की परिभाषा भी समझाई। सांस ले रहे हैं तो केवल ऐसे बलिदानियों के बलिदान के कारण से ले रहे हैं। इंग्लैंड की धरती पर
यानी भारतवर्ष से बाहर क्रांतिकारियों में किसी का इस प्रकार का फांसी से फंदा चूमने का ये इनका दूसरा उदाहरण था। उससे पहले मदनलाल धिंगड़ा भी कर्नल वाहेली को मार करके उन्होंने भी फांसी का फंदा वहीं चूमा था। ये उस समय के इतिहास भरे पड़े हैं। आज हम ऐसे लोगों को याद करते हैं। देश आजाद हो गया है, लेकिन आजादी के बाद एक बात हमारे ध्यान में जरूर रहनी चाहिए कि इस देश को इतना मजबूत करना है कि अब दोबारा से दुनिया का कोई भी ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा संगठन, कोई ऐसी संस्था भारतवर्ष के ऊपर टेढ़ी नजर से न देखे। उस समय हमारे लिए नारा होता था, देश के लिए मरना है, मरना पड़ेगा तो मरेंगे, आजादी लेकर रहेंगे, देश के लिए मरेंगे। लेकिन मित्रों, भाइयों बहनों, आज देश हमारा आजाद है। आजाद देश के समय अब हमारी जिम्मेवारियां भी बदल गई हैं, हमारा लक्ष्य टीचा भी बदल गया है। आज अपने देश को हमने कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे ऊंचा उठाना है। और आज अगर हमको नारा कोई देना है तो आज हमें देश के लिए जीना है। आज देश के लिए जीना है और जी करके देश के लिए अच्छे काम करने हैं। सीएम मनोहर लाल ने शहीद उधम सिंह के बलिदान को याद किया और उनके नक्शे कदम पर चलने की बात कही। सीएम मनोहर लाल ने इस दौरान युवाओं के विकास की बात कही। सीएम मनोहर लाल जनसंवाद कर रहे थे। उसके बाद जनसंवाद खत्म करने के बाद मुख्यमंत्री कुरुक्षेत्र पहुंचे, जहां पर उन्होंने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सीएम मनोहर लाल का जनसंवाद चला। सीएम मनोहर लाल ने 3 दिनों तक अलग अलग जगह पहुंचकर लोगों से उनकी समस्याओं को सुना और इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने सौगात भी दी। योजनाओं के बारे में सीएम मनोहर लाल बताते नजर आए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जनसंवाद कार्यक्रम के तीसरे दिन रेवाड़ी जिले के गांव गंगायचा अहीर मामडिया आसमपुर पहुंचे। यहां सीएम ने लोगों की समस्याओं का समाधान किया तो अलग अलग जगहों पर कई घोषणाएं भी की। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने योजनाओं को लेकर जानकारी दी और जनसंवाद करने का कारण भी बताया। रेवाड़ी में नए बस स्टैंड को लेकर सीएम ने बड़ी घोषणा की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल भिवाड़ी धारूहेड़ा सीमा के दौरे के दौरान उन्होंने आयुष्मान कार्ड को लेकर भी बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि 3 लाख तक की पारिवारिक आय वालों के भी आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगले 2 महीनों में सभी लाभार्थियों को इसका लाभ मिलेगा। जैसा मित्रों आपको पहले से जानकारी मैंने दी है कि जन संवाद के कार्यक्रम ये मेरे चल रहे हैं और छठा राउंड ये आज पूरा हुआ है। हर राउंड में 3 दिन का मेरा कार्यक्रम बनता है, जिसमें 2 जिले तो कंप्लीट हो गए हैं, एक महेंद्रगढ़ जिला और एक पलवल जिला। बाकी जिलों में 2-2, 3-3 विधानसभाएं करके और जिले भी टच हुए हैं। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेगा कुछ जिले कंप्लीट होता जाएंगे, कुछ पार्ट चलते रहेंगे। उन सब में मेरा जो काम, जो बातचीत करने का प्रकार आपने देख ही लिया है प्रत्यक्ष। हमने जो आज तक किया है, जनता से पूछते हैं जनता कितनी उसमें संतुष्ट है। हमारी सब नीतियाँ जनता से पूछने के बाद हमको लगता है कि हमने अच्छी नीतियाँ बनाई हैं और उसका लाभ जनता तक पहुँच रहा है। मुख्य रूप से सरकारी योजनाएं उनके डोर स्टेप तक पहुँचे, उसके लिए उनको भाग दौड़ न करनी पड़े,
उनको सरकारी दफ्तरों में जाकर ना काटने पड़े, उसमें बहुत अच्छी सफलता हमको मिली है। चाहे वो ट्रांसफर्स हों, चाहे नियुक्तियाँ हों, चाहे आयुष्मान कार्ड की बात हो, उसका लाभ मिलने की बात हो, या फिर राशन कार्ड मिलने की बात हो, ऐसे सब चीज़ें जनता संतुष्ट है। प्रत्यक्ष खड़े होकर लोग बताते हैं इसका लाभ हमको मिला है। भ्रष्टाचार रहित शासन की जो बात हमने की है उसको जनता महसूस कर रही है। ऑनलाइन सर्विसेज में जब शुरू की जाती हैं उसमें प्रारंभ में कुछ कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन अब सिस्टम ऐसा सेट हो गया है कि ऑनलाइन सिस्टम उसी समय उन समस्याओं का समाधान भी करता है। जैसा अभी मैंने प्रत्यक्ष जा के पूछा कि किसी की पेंशन नहीं बनी है, जितने लोगों ने हमें खड़े होकर के बताया 24 घंटे में उनकी हमने पेंशन कई बुजुर्गों के बनवा के दी। एक बालक का केस डेस्टिट्यूट चाइल्ड, उसके माता पिता का देहांत हो गया, दादी पालती है, तो उस बच्चे का जो 4,000 रुपये मासिक पेंशन वो 24 घंटे में बनवा करके हमने दी है। तो इस प्रकार से सारे काम ये सब किए गए हैं। शनिवार कल के दिन मेरा एक हर शनिवार को सायंकाल 5 बजे कार्यक्रम चलता है, किसी एक प्रकार के बेनिफिशियरी से मैं बातचीत करता हूँ। कल हमने बातचीत की आपकी बेटी हमारी बेटी, ये योजना हमने शुरू की थी जिसमें 21,000 रुपया प्रत्येक बेटी, अनुसूचित जाति की तो पहली बेटी से, और जो अदर देन अनुसूचित जाति हैं उनकी पहली के बाद आगे 2-3 आगे दूसरी तीसरी जो बेटी होती है उसके जन्म होते ही 21,000 रुपया हम भारतीय जीवन बीमा निगम उनके खाते में जमा कराते हैं। 18 साल के बाद बेटी की शादी के समय 1 लाख रुपया उनका तुरंत वापस मिलता है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। सब ऐसी बच्चियों को लगभग 4 लाख से ऊपर बच्चियों के खाते में वो पैसा जमा कराया जा चुका है। इस जो 3 दिन का मेरा कार्यक्रम था, इसमें पहले दिन अटेली के 3 गांव थे और उसके बाद रेवाड़ी और बावल, इन विधानसभाओं के गांव मैंने किए हैं। अगला जब राउंड होगा उसमें कोसली विधानसभा के गांव में भी उसमें जोड़ा जाएगा, उसको पूरे करेंगे। आज रेवाड़ी के कुछ प्रमुख नागरिकों से बातचीत हुई। सामान्यतः जैसा विषय रहते हैं, शहर की कुछ कठिनाइयाँ, समस्याएं, लोकल खास करके बरसात के दिनों में पानी भराव की बात, यहाँ का जो नया बस स्टैंड है उसको बनने का विषय था। बहुत साल पहले इसकी घोषणा की गई थी, ज़मीन उसके लिए एक्वायर कर ली गई थी, कुछ केस वगैरह थे वो सब समाप्त हो गए हैं और अब आखिर में PWD ने उसका एक नक्शा बना करके और चंडीगढ़ भेज दिया है। उसको वहाँ से जैसे ही क्लियरेंस मिलती है इसका टेंडर होकर के और नया बस स्टैंड सेक्टर शायद 12 में और वो शुरू हो जाएगा। उसमें एक 3 एकड़ लैंड उसके लिए रिजर्व की गई है। जो EVs हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, जो बसें आएगी उनके चार्जिंग के लिए अलग से व्यवस्था करनी पड़ती है, तो उसके लिए 3,000 एकड़ उसके लिए हमने रिजर्व किया है। तो इस प्रकार से ये 3 दिन का मेरा कार्यक्रम यहाँ संपन्न करके। वहीं गंदे पानी की समस्या को लेकर भी सीएम मनोहर लाल से बात की गई। धारूहेड़ा की समस्या को लेकर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि मैंने बैठकें की हैं, इस पर जल्द निवारण होगा। इसी प्रकार हरियाणा के इंडस्ट्री की जांच होनी चाहिए। सीएम केमिकल युक्त पानी की समस्या को देखने के लिए राजस्थान के भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में भी गए। इस दौरान उन्होंने कहा कि 7 दिन में पानी की समस्या का समाधान करो, अन्यथा नोटिस भेजूंगा। सीएम ने चेतावनी देते हुए कहा कि इस समस्या को अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि समस्या का समाधान नहीं किया गया तो सुप्रीम कोर्ट तक नहीं छोड़ेंगे। बात कही है वो ठीक ये है कि आज कल मैं प्रत्यक्ष जो भिवाड़ी में जिस प्रकार से पानी बह करके वहाँ से आता था उसको देख करके आया हूँ। भिवाड़ी वहाँ उन्होंने हमको CTP भी दिखाया था, लेकिन CTP उनका बहुत वर्ष पुराना था, उसमें जो पानी ट्रीट होना चाहिए था वो हो नहीं रहा था और पानी पूरा ऐसे कैसा गंदा बरसात के पानी के साथ मिल करके और धारूहेड़ा के सेक्टर 6 में, धारूहेड़ा के और एरिया में पूरा भरता है। एक बहुत बड़ी समस्या लगभग 8 साल से तो मैं स्वयं देख रहा हूँ। उसके लिए कई मीटिंग हो गई हैं और आज हमने आपात बैठक एक राजस्थान के लोगों को कह करके बुलाया था। उनको हमारे रेवाड़ी जिले के लोग बैठे थे, हमारे इरिगेशन डिपार्टमेंट के, पब्लिक हेल्थ के, पोल्यूशन के ये लोग भी आए थे। आज हमने एक ज्वाइंट कमेटी बनाई है, ज्वाइंट इंस्पेक्शन टीम, जिसमें अलवर जिले के लोग और रेवाड़ी जिले के लोग सब होंगे, ताकि अगले महीने में पूरी इंडस्ट्री जो इस प्रकार का एफ्लुएंट छोड़ते हैं उनके ऊपर नज़र रखी जाएगी कि अपना वहाँ पर यानी जो ETP लगा करके और अपने पानी को वो ट्रीट करते हैं कि नहीं करते हैं।
इसी प्रकार से हरियाणा के भी जितनी इंडस्ट्री के बारे में उन्होंने शिकायत की थी उन सब इंडस्ट्रीज को भी देखा जाएगा, ताकि इंडिविजुअल जो एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट जो लगाने होते हैं इंडस्ट्री ने वो सबके ऊपर हम कंपल्सरी करेंगे। जहाँ क्लस्टर है वहाँ CTP भी लगाने की बात है। हरियाणा के कुछ इंडस्ट्री 4-5 इंडस्ट्री गाँव की इतनी बात आई थी, वहाँ CTP संभव नहीं है, लेकिन जो हमारा HSPP का इंडस्ट्रियल एरिया है धरोड़ा में, वहाँ एक अलग से CTP की योजना बनी है। वहाँ 9 एकड़ जमीन बहुत जल्दी लेके हम अलग से CTP लगाएंगे। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लोग अधिकारियों को तय करेंगे, 3 लोग उधर से होंगे, 3 इधर से होंगे, और उनमें जो भी सीनियर मोस्ट अधिकारी दोनों में से होगा वो उसको चेयर करेगा और लगातार महीना भर अभी इंस्पेक्शन करेंगे, उसके बाद रिपोर्ट देंगे। राजस्थान के लोगों ने जो अपने एरिया में पानी को ट्रीट करके वो आगे अंदर भेजेंगे, इसके लिए 1 महीने का 31 अगस्त तक का उन्होंने टाइम मांगा है और 31 अगस्त तक उसको ट्रीट करके ही देंगे, उसके बिना नहीं देंगे। और पानी जो बरसात का पानी है उसको इसके साथ मिला करके ना डालें और जो ट्रीटेड वाटर है केवल वही डालें। महीने बाद अगर ट्रीटेड वाटर अगर हरियाणा में प्रवेश करता है तो हम सख्ती से कार्रवाई करेंगे। सर, जब इंडस्ट्री के लोग आपसे मिले थे तो क्या कुछ डिमांड्स थी? HSIDC का इंडस्ट्रियल एरिया है, उनके कुछ 10-12 छोटी छोटी बातें थी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी। मेंटेनेंस के लिए थी, कुछ म्यूनसिपैलिटी की थी, सफाई की थी, सड़क की थी, लाइटिंग की थी। एक उन्होंने अपने कार्यालय के लिए जगह मांगी है, वो हमने उनको कह दिया कि हम एक उचित कोई प्लॉट जो है उनको उस एरिया में दे देंगे ताकि इंडस्ट्रियल एसोसिएशन अपना जो एक कार्यालय बना सके। सामान्य इंडस्ट्रियल एरिया की जो बातें थी उसमें सीएम मनोहर लाल ने जनसंवाद के लिए बनाए गए पोर्टल को लेकर जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है और सीएम मनोहर लाल ने ये भी साफ किया कि जनजीवन की सामान्य चीजों पर ध्यान दे रहे हैं। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि जो शिकायत मिली है उस पर जांच होगी। नाम से ही पोर्टल बनाया है, जितने कागज मेरे पास आते हैं डिपार्टमेंट के अनुसार उसमें अपलोड करके उनको भेजा जाता है। उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट एक एक काम की देखी जाती है। इसके लिए एक स्पेशल ऑफिसर मैंने लगा दिया है जो लगातार हर विभाग के साथ अपना संपर्क रखेंगे। कौन से काम कितने दिन के बाद ड्यू है, कितना उसका काम करने में टाइमिंग लगेगा। तो जो रेड जोन में चले जाते हैं, जो लेट होते हैं, उसके ऊपर नज़र मैं खुद रखूंगा। नॉर्मल रूटीन में काम कराने के लिए हमने एक ऑफिसर इसमें लगा दिया। सर, एक नगर निगम बनाने की घोषणा हुई थी नगर के चुनाव के दौरान, जनसंवाद के तहत गाँव में तो बड़ी बड़ी घोषणाएं हो रही, लोगों को लाभ मिल रहा है, तो रेवाड़ी के लोगों को लाभ मिल रहा है। देखिए, सामान्य समस्याएं हैं, कोई बहुत बड़ी घोषणा है ऐसी अभी कोई हुई नहीं है और इससे जनसंवाद में कोई बड़ी घोषणाएं करने का मेरा हेतु भी नहीं है। लेकिन सामान्य किसी की पानी की निकासी की बात है, कहीं नए ट्यूबवेल की बात है, कहीं नहर से पानी के भेजने की बात है, किसी सब स्कूल को अपग्रेड करने की बात है। ये जनजीवन की सामान्य चीज़ें हैं। सामान्य चीज़ें वहाँ से भी हैं। आज भी इस बैठक के अंदर बहुत से कागज मुझे दिए गए हैं, उन सबको अध्ययन करके एक एक चीज़, एक एक वाक्य, एक एक शब्द पर ध्यान करके और ये जनसंवाद की सारी चीज़ें चाहे शहर की हो चाहे गाँव की हो सबको पूरा करेंगे। सर, आज तो सर पूरी करा दी, लेकिन जो अनाथ बच्चे की बात करो 1 साल तक उसने चक्कर काटा, इसी तरह से और भी लोग हैं वो चक्कर लगाते हैं दफ्तरों के, तो जो लापरवाह अधिकारी उनके खिलाफ एक्शन नहीं होना चाहिए। देखिए, जो चीज़ों की कमी ध्यान में आती है हम उनको ध्यान कराएंगे। बल्कि मैंने आज कुछ अब इस समय डाटा भी लिया है जिनके काम नहीं हुए, उसका संज्ञान लिया जाएगा, हम उसको जांच कराएंगे। कि सीएम मनोहर लाल ने आगे कहा कि हम समय समय पर जनसंवाद करते रहते हैं, जिसका फायदा आम जन को मिल रहा है। सीएम मनोहर लाल गौशाला में भी पहुंचे थे। इस दौरान गायों को खाना खिलाते हुए नजर आए। सीएम मनोहर लाल का कहना है कि सबके विकास के लिए काम किया जा रहा है, सरकार भी इसी के तहत काम कर रही है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि जन संवाद के जरिए जो भी शिकायतें मिलती हैं उसका निपटारा किया जा रहा है। सीएम मनोहर लाल खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की ओर अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।